हम बात करेंगे जोधपुरा सभ्यता और सोनारी सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं जोधपुरा सभ्यता के बारे में। तो जोधपुरा सभ्यता जयपुर की कोटपुतली तहसील में इसका विस्तार क्षेत्र था। जो इसकी नदी बेसिन थी वो साबी नदी बेसिन थी। ठीक है, ये इस नदी का नाम आप याद रखना, साबी नदी बेसिन। और हमने पहले बात करी थी कि नौ, बैराट, जोधपुरा, सोनारी, ये सारी सभ्यताएं आपस में संबंधित सभ्यताएं हैं। ठीक है, संबंधित सभ्यताएं हैं, तो इनको पढ़ने का तरीका और जो इसमें प्रमाण और अवशेष भी मिलेंगे वो भी संबंधित ही होंगे। तो अपन सबसे पहले जो यहाँ प्राचीनतम ताम्रकाली के जो प्रमाण मिले हैं वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। ताम्रकालीन के जो प्रमाण मिलते हैं उस पे आपको सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव दिखता है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव आपको ताम्रकालीन जो मर्दभांड मिले हैं उन मर्दभांडों पे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव आपको मिलता है। बस ताम्रकालीन के अंदर आपको इतना ही ध्यान रखना है, जो ताम्रकालीन के मर्दभांड मिले हैं उस पर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव दिखता है। लोह काल के अंदर यहाँ पे आपको लोह काल के अंदर स्लेटी चित्रित मर्दभांड मिलते हैं। ठीक है, स्लेटी चित्रित मर्दभांड मिलते हैं और स्लेटी चित्रित मर्दभांड के साथ में भी यहाँ पे आपको इनका संबंध लोह से होता है। स्लेटी चित्रित मर्दभांड जहाँ पे भी मिलेंगे वहाँ लोहा जरूर मिलेगा। तो लोह युगीन में आपको यहाँ पे दो प्रकार की भट्टियाँ मिलती है। एक भट्टी का नाम है दमन भट्टी और एक भट्टी है दौकनी। दमन भट्टी ये लोह अयस्क से धातु में कन्वर्ट करने की भट्टी है और दूसरी भट्टी है जहाँ पे आपको धातु से उपकरण निर्माण होता है। यहाँ पे और क्या विशेष मिला है, यहाँ पे अब आगे की विशेष की बात करें तो यहाँ पे छतों पे टाइल्स का प्रयोग हुआ है। ये यहाँ की विशेष बात है। इससे पहले किसी भी बस्ती में, किसी भी सभ्यता में टाइल्स का प्रयोग नहीं देखा गया। यहाँ जो जोधपुरा जयपुर है इसके अंदर आपको टाइल्स का प्रयोग मिलता है। साथ में भी यहाँ पे ये लोग घोड़ों और रथ का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, घोड़े का और रथ का भी प्रयोग करते थे। और यहाँ एक विशेष बात मिली है, डिश ऑन स्टैंड जैसे मर्दभांड। अब डिश ऑन स्टैंड मर्दभांड क्या है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा मर्दभांड। ठीक है, यहाँ से बीच में पकड़ना और यहाँ पे कोई डिश रख के, इस तरह का मर्दभांड जो मिला है वो डिश ऑन स्टैंड मर्दभांड आपको यहाँ से मिलता है, कोटपुतली से। ठीक है, तो यहाँ की विशेष बात आपको पता चल गई कि यहाँ पे टाइल्स, जो छतों पे टाइल्स का प्रयोग किया गया है। ठीक है, प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे आपको घोड़े और रथों का भी प्रयोग मिलता है। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं, वो सभ्यता है सोनारी। सोनारी भी इसी से संबंधित सभ्यता है। तो सोनारी के अंदर अपन देखते हैं कि यहाँ पे सोनारी सभ्यता के अंदर जो महत्वपूर्ण मर्दभांड मिले हैं वो स्लेटी चित्रित मर्दभांड आएगी तो लोहा जरूर आएगा। स्लेटी चित्रित मर्दभांड के साथ में आपको यहाँ पे इंडिया की, भारत की प्राचीनतम लोह गलन की भट्टियाँ मिली है। ठीक है, वही दो प्रकार की भट्टियाँ, एक दमन भट्टी जहाँ पे लोह अयस्क को धातु में कन्वर्ट किया जाता था और दौकनी के अंदर यहाँ पे धातु को उपकरण में कन्वर्ट किया जाता था। तो इस तरह से इस भट्टी की, जो दौकनी भट्टी की, यहाँ पे जो खास बात थी, विशेष था, इसमें टेम्परेचर कंट्रोलर लगा हुआ था, ताप नियंत्रण लगा हुआ था। ठीक है, इस दौकनी भट्टी की यहाँ पे ये विशेष बात थी। और विशेष बात ये थी कि यहाँ पे जो लोहा गलन था उसमें उपलों का प्रयोग होता था यहाँ लोहा गलन के अंदर। ये लोग भी घोड़ा और रथ से परिचित थे। तो यहाँ के पुरावेद जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ऐसा माना है कि संभवतः ये वैदिक आर्यों की बस्तियाँ रही होगी, जैसा कि अपन ने नोह में भी बात की थी और अभी यहाँ पे भी अपन ने यही बात कर रहे हैं कि ये जोधपुरा और जो सोनारी सभ्यताएं हैं वो घोड़े और रथ से परिचित होने के कारण संभवतः वैदिक आर्यों की बस्तियाँ रही होगी, ऐसा उन वैज्ञानिकों ने माना है। इसके साथ ही ये आज का टॉपिक अपना संपूर्ण होता है। और इफ़ यू लाइक दिस वे, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।